देश के 8,000 स्थानों की मिट्टी और जल का होगा राम मंदिर भूमि पूजन में उपयोग। नई दिल्ली अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में देश भर के करीब 8,000 पवित्र स्थलों से मिट्टी, जल और रजकर का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए देश भर से मिट्टी एवं जल का संग्रह किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने भाषा से कहा, देश भर से अयोध्या पहुंचने वाली मिट्टी एवं जल का आंकड़ा अभी तक जोड़ा नहीं गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 7-8 हजारों स्थानों से मिट्टी, जल एवं रजकर पूजन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। 2 दिन पहले तक करीब 3,000 स्थानों से मिट्टी और जल वहां पहुंच चुका है। संजय राउत की पीएम मोदी को धमकी, कहा अगर समस्याएं नहीं सुलझी तो मांगेंगे प्रधानमंत्री का इस्तीफा। मुंबई शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर नौकरियां जाने जैसी समस्याएं नहीं सुलझी तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोकटोक में दावा किया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 10 करोड़ लोगों ने अपनी आजीविका गंवा दी है और इस संकट में 40 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मध्य वर्गीय वेतनभोगी लोगों की नौकरियां चली गई, जबकि व्यापार और उद्योगों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राउत ने कहा, लोगों के धैर्य की एक सीमा है, वे केवल उम्मीद और वादों पर जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना ने तोड़ी मिठाई उद्योग की भी कमर। रक्षाबंधन पर 5,000 करोड़ रुपए की चपत। इंदौर मध्य प्रदेश। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन की कल्पना मिठाइयों के बिना नहीं की जा सकती, लेकिन इस बार कोविड-19 के प्रकोप ने मिठाइयों का कारोबार फीका कर दिया है। मिठाई निर्माताओं के एक राष्ट्रीय महासंघ का कहना है कि ग्राहकों की जेब पर महामारी की मार के साथ ही अलग अलग राज्यों में प्रशासन के कथित कुप्रबंधन के कारण रक्षाबंधन पर मिठाइयों की बिक्री घटकर आधी रह जाने का अनुमान है। इससे मिठाई उद्योग को करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। अपने खास दोस्त अमर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, केवल प्रार्थना ही बची है। मुंबई अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने करीबी मित्र एवं राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंधों को याद किया। सिंगापुर के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया था। उनका 2011 में गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था और लंबे समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बीते कई महीनों से उनका सिंगापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। बच्चन और सिंह की दोस्ती करीब 2 दशक पुरानी थी। बच्चन ने अपने ब्लॉग पर सिर झुकाए हुए श्वेत श्याम तस्वीर साझा की और लिखा, शोक में डूबे सिर झुकाए केवल प्रार्थनाएं बची हैं। 108-102 एम्बुलेंस सेवा चलाने वाली कंपनी पर दर्ज हुई एफआईआर। जीवीके ईएमआरआई के सीईओ के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डायरेक्टर की तरफ से दर्ज हुई जीवीके कंपनी के सीईओ के खिलाफ एफआईआर। दर्ज एफआईआर में कंपनी ने सेवा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। एनएचएम ने कंपनी को पूरा किया भुगतान, लेकिन अधीनस्थ एम्बुलेंस कर्मियों को वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिए। कर्मचारी कर रहे हड़ताल, काम हो रहा बाधित। कंपनी का चिकित्सा विभाग से हुआ था अनुबंध। वजीरगंज कोतवाली में एनएचएम डायरेक्टर ने दर्ज कराई कंपनी के खिलाफ एफआईआर। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। वहीं इसके अलावा कई बड़े नेता इस समारोह में शिरकत करेंगे, जिसे देखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन ने न्यूज चैनल्स के लिए एक परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में कहा गया है कि 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के दौरान यहां से न्यूज चैनल चर्चा पर आधारित जो भी कार्यक्रम प्रसारित करेंगे, उनमें अयोध्या भूमि विवाद मामलों से जुड़ा कोई वादकरी लिटिगेंट शामिल नहीं होना चाहिए। यूपी के पीलीभीत जिले में दियोरिया कला थाना क्षेत्र के महत खास गाँव में मैजिक में दबकर एक मासूम बच्चे की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मैजिक चालक की सरेआम गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अफसरों ने मौके का मुआयना किया और स्थानीय पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीएम मोदी का बयान, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य शिक्षा को जीवन में काम आने के योग्य बनाना है।
नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों को तैयार करना और देश की शिक्षा प्रणाली के प्रयोजन तथा विषय वस्तु में परिवर्तन का प्रयास करना है। चौथे स्मार्ट इंडिया हैकाथन के फिनाले को संबोधित कर रहे मोदी ने कहा कि इस सप्ताह के शुरू में घोषित नई शिक्षा नीति 2020 में अंतर विषय अध्ययन पर जोर दिया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र जो सीखना चाहता है पूरा ध्यान उसी पर हो। इस नीति का लक्ष्य है छात्रों पर बस्ते का बोझ उतारकर उन्हें जीवन में काम आने योग्य चीजें सीखने के लिए प्रेरित करना है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी का कोरोना से निधन। लखनऊ में चल रहा था इलाज। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का रविवार सुबह राजधानी के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का सुबह लगभग 9:30 बजे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SPPGI में इलाज के दौरान निधन हो गया। कमल रानी वरुण कोरोना संक्रमित पाई गई थी और SGPGI में उपचार करा रही थी। कानपुर नगर के घाटमपुर में से विधायक कमल रानी इससे पूर्व 11वीं एवं 12वीं लोकसभा की सदस्य रही थी। गोरखपुर में बंद अपराधी द्वारा रची गई फिरोजाबाद के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी की हत्या की साजिश नाकाम। फिरोजाबाद के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी की हत्या करने जा रहे आजमगढ़ कंधरापुर के 2 सुपारी किलर शूटरों को फिरोजाबाद की सिरसागंज पुलिस और SOG टीम ने गिरफ्तार कर व्यवसायी की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया।